नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से पूरे के पूरे इस्लामिक जगत ने एक लड़के की CISF के जवानों के साथ में पहले बदतमीजी करने, फिर अपनी बदमाशी दिखाने और पकड़ करके बाहर करने के बाद अपना विक्टिम कार्ड खेलने के विषय में। हम सभी को पता है कि किस प्रकार से रमजान के महीने के दौरान में हिंदू बहन बेटियों का तो जो सफाया था वो चल ही रहा है, साथ ही साथ इनका एक अलग ही मिशन भी है, क्योंकि इसी दौरान चुनाव भी गुजर रहे हैं और इस चुनाव के दौरान वो हिंदुओं को हिंदुओं से काट करके अलग करने, आपसी नफरत भड़काने का भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने सेना को भी इसके आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आप सभी जानते हैं CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, लेकिन इन्होंने वहां पर लिखना शुरू किया कि BSF के जवानों ने मुसलमानों का इस प्रकार से हालत करना शुरू कर दिया है। यह लड़का जबरदस्ती अंदर खाना लेकर के जा रहा था और बताया जा रहा है कि वो तो इफ्तारी के लिए जा रहा था। यही वो लोग हैं जो कहीं पर भी घुस करके जबरदस्ती तस्वीर पीछे से उठा लेते हैं और यही वो लोग हैं कहीं पर भी जाकर के किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते हैं और ऊपर से झूठ पर झूठ बोलते हैं। इसी झूठ का पर्दाफाश करने वाली हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जिस पर अभी हमने 100 रुपए की एडवांस छूट देने का निर्णय किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यह पुस्तक छप रही है और जल्द ही आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। मित्रों, इस पुस्तक को पढ़ना क्यों आवश्यक है, आज के वीडियो से भी आपको यह बात मालूम पड़ जाएगी। अभी सबसे पहले 2 खबरें जो पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं। आप लोग बहुत देखते हैं कि हमारे समाचार बड़े चैनल हैं, आज तक का तेज नंबर 1, विश्व का नंबर 1, दुनिया का नंबर 1, ब्रह्मांड का नंबर 1 जो न्यूज चैनल होते हैं ना, वो भी आपको एक खबरें नहीं दिखाते। पहली खबर कि अभी कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं और अभी जो मुसलमान पकड़े गए हैं, 6 मुसलमान जिन्होंने गुजरात के वडोदरा में गौ मांस भर करके हिंदुओं को समोसा खिलाया। आप जरा सोचिए कि हम जो सोचते हैं कि हमारे नवरात्रों में एक चींटी भी हमारे पैर से ना मर जाए, वो अपने तथाकथित पवित्र महीने के दौरान एक मासूम गाय को काट करके उसके बारीक बारीक टुकड़े करके हिंदुओं को खिलाने के लिए हुसैनी समोसे में भर के लोगों को पार्सल कर रहे थे। कौन कौन पकड़े गए हैं? मोहम्मद मोइन शेख, मोहम्मद यूसुफ शेख, मोहम्मद मोबीन शेख, मोहम्मद मोइन हब्दल, मोहम्मद दिलावर पठान और मोहम्मद हनीफ भथियारा। ये सारे वो लोग हैं जो इस महीने के दौरान जबरदस्ती हिंदुओं के साथ ये काम कर रहे थे। और दूसरी खबर कि उन हिंदू लड़कियों को जो सोचती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उनका हर एक अब्दुल वैसा ही है जैसा कि कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, जिस प्रकार से केरला स्टोरी में दिखाया गया और जिस प्रकार के हजारों वीडियोज और हजारों उदाहरण हम यहां अभी तक आपको बता चुके हैं। अनस कुरैशी एक रोजेदार इसी अपने तथाकथित पवित्र महीने के दौरान एकता नाम की लड़की का गला साफ करके भाग जाता है। भाग रहा था अपनी उसी कार में, लेकिन एक्सीडेंट हो गया और बाद में पकड़ा जाता है। लेकिन जिसकी वो लड़की थी वो फूट फूट करके बाद में रोते पाए गए। उनको नहीं पता था कि एकता और अनस के बीच में यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर, जहां पर वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, वहां उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मां बाप जो है आजकल खुली छूट, स्वतंत्रता, आजादी, मेरा सोना बाबू करने वाले बेटे बेटियों को खूब स्वतंत्रता देते हैं, उनसे कभी नहीं पूछते। इवन यह चीजें वो अपने यारों रिश्तेदारों में बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हम अपने बच्चों से कुछ भी नहीं पूछते कि वो कहां पर डेट पर जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, हमने बस बता दिया है कि प्रोटेक्शन ले, दैट्स इट। लेकिन आपको नहीं पता है कि ग्रूमिंग जिहाद करने वाले ऐसे लोग आपकी बहन बेटियों के पीछे ही घूम रहे हैं। और एक रिक्शे वाला, एक कबाड़ बीनने वाला भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की का पहले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दोहन करता है और जब उसका काम हो चुका होता है तो उसका इसी प्रकार से सफाया करता है। आज एकता हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने कई सारी लड़कियों को एक जीता जागता उदाहरण अवश्य दिया है। हालांकि वो लड़कियां उस उदाहरण को लेती हैं या फिर आकर के यही कहेंगी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। यह बात उन लड़कियों के और उनके मां बाप के विवेक पर डिपेंड करता है। वैसे पूरी की पूरी कौम है जिसमें विवेक नाम के पदार्थ की अत्यंत कमी है और वो है ये टोपीबाज समाज। CISF के जवानों को बताया जा रहा है कि BSF के जवान हैं और किस प्रकार से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक मुसलमान को पीट रही है।
यही नहीं, इस पर झूठ फैलाते फैलाते यहां तक कह दिया गया कि वो तो इफ्तारी का सामान लेकर के जा रहा था, जबकि मित्रों वो सामान नहीं, जो बताया जा रहा है वो ये है कि वो पूरा का पूरा जो सामान था, खाने पीने का जो सामान था, वो नॉनवेज का भरा हुआ एक डब्बा था। ये वही टिफिन बॉक्सेस होते हैं जिनको टोपी वाला समाज कहीं पर भी रख करके फोड़ देता है। ऊपर से इसको वो लोग चेक भी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जो चेक करने वाली मशीन होती है वो खाने के पदार्थों के लिए अच्छी नहीं होती है। अब आप खुद सोचिए कि जो समाज है जबरदस्ती मेट्रो में घुस करके, मेट्रो स्टेशन के बाहर, इवन पुल के ऊपर रोड को रोक करके, इवन हमने देखा एक व्यक्ति तो एक किसी जानवर के ऊपर बैठ करके भी नमाज अदा कर रहा था, जो अपने मत को लेकर के इतना ज्यादा मतांध हो कि उसको यह भी दिखाई ना दे कि मेरे कस्टम्स क्या हैं, और वो कहे कि हम अपने कस्टम से परे कभी निकलते ही नहीं, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? क्या ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व के अंदर अपनी इसी मतांधता के कारण पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा हो? सीआईएसएफ के जवानों ने जैसे ही इसको रोका, यह बदतमीजी पर उतर आया, इसने हाथ पांव चलाने शुरू किए, और तब जाकर के सीआईएसएफ ने इसका बॉक्स इससे छीना जब उनको संदेह हो गया। हम एक सभ्य देश के सभ्य नागरिक हैं, तो हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों का साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार की जो छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं उन्हीं के कारण ही बड़े बड़े इस प्रकार के संघार हो जाते हैं। और अभी तक हुए जितने भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं भारतवर्ष में हुई हैं, उनमें इसी प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियां ही मूल कारण बनी है। लेकिन जिसको जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही ना पता हो, जिसके अंदर कोई विवेक बुद्धि ही ना हो, वो भला यहां पर लड़े बिना कैसे रह सकता था? इन लोगों को कूट कूट करके भर भर के बताया जाता है कि जो वर्दी है ये हमारी असली दुश्मन है। बिकॉज कई बार हम इस बात को सुन चुके हैं कि बीच में से इस वर्दी को हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, अरे हम तो चिकन नेक पर इतना मलबा डाल देंगे कि वहां पर फोर्स पहुंच ही नहीं पाएगी। कश्मीर के अंदर इसी वर्दी के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले लोग हमारे ही देश के हुआ करते थे, जो 100 50 रुपए के लिए इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करते थे, जो बॉर्डर पर खड़े होकर के अपनी जान लगा करके हम लोगों की जान बचाते हैं। ये वही लोग हैं जो एंटी सीएए और एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान इसी खाकी को, इसी वर्दी को ईंट पत्थरों से मार रहे थे। मैं कोई उड़ती उड़ती बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो भी कहूंगा वो एविडेंस और प्रूफ के आधार पर कहूंगा, और ये चीज, ये किताब आपको सिद्ध कर देगी। बहुत सारी मित्र ऐसी बातें हैं मैं यहां पर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कुछ मर्यादाएं हैं यूट्यूब की। वो सारी बातें मैंने एक एक एविडेंस और प्रूफ के साथ इस किताब में लिखी है। किताब आने दीजिए, जो होने वाला है उसके बाद आपको स्वयं पता लग जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले मुस्लिम लीग, आधुनिक मुस्लिम लीग के नेता यानी कि एमआईएम के नेता उसके पास पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग खड़े हैं, हर प्रकार की सुविधा हम आपको देंगे, आपके केसेस हम लड़ेंगे। अर्थात ये अब उसी फोर्स के ऊपर भी केस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक देश के अंदर कानून व्यवस्था का पालन करने वाला एक पूरा का पूरा समाज है, जो कहीं पर भी इस प्रकार की किसी भी घटना के खिलाफ नहीं बोलता है। उसका चालान भी कटता है, उसको जेल भी होती है, उन लोगों की पिटाइयां भी होती हैं, और कई बार कानून की नजर में ही उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन तक हो जाता है। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि कन्यादान जो होता है, कन्यादान नहीं, कन्या आधान जो होता है, वो कहीं पर भी हिंदुओं का कस्टम ही नहीं है, एक एसेंशियल पार्ट ही नहीं है। दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि निकाह का अर्थ क्या होता है, FUCK, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं बोलने वाला है। हिंदुओं को पानी पी पी कर कोसने वाली हमारी न्याय व्यवस्था कभी भी इन लोगों के ऊपर नहीं बोलती, लेकिन हमारा समाज इसको अपना देश मानता है, इसलिए फिर भी सिर झुका करके अनुशासन का पालन करता है। लेकिन एक वो समाज है जो हमेशा, भले ही उधर दूसरे हाथ से वो प्लास्टिक बीन रहा हो, भले ही पंचर बना रहा हो, लेकिन एक हाथ यही कहता हुआ नजर आएगा, हमने 800 साल राज किया है, राज करेंगे। वो जो एक बारूद दिमाग में भर दिया गया है, वो कभी भी इस बात की स्वीकार्यता इनके दिमाग में लाने ही नहीं देगा कि हमारा यह देश है और हमें यहां का कानून पालन करना पड़ेगा। मुसलमान तो खुल करके लिखने लग गए हैं कि हमारी कुरान ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है,
हमारा कानून है, हमारा संविधान है। वो हमें समझना होगा कि वो लोग सबसे पहले हमारे आर्ष ग्रंथों के खिलाफ नफरत भरते हैं और फिर अंत में लेकर के अपनी कुरान ही आते हैं। वही हशर जो जोगिंदर नाथ मंडल के साथ में आज से 70-75 साल पहले हुआ था, आधुनिक नीलटो के साथ वह भी होने वाला है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। आधुनिक जोगिंदर नाथ मंडलों और आधुनिक जिन्नाओं से अपने समाज को आगाह अवश्य करें। जातिवाद से उबर करके ऊपर आए और अपने सनातनी समाज के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करें। 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पुस्तक अवश्य खरीदें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।